पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 13 हुदहुद के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला शीर्षक है तुम्हारी समझ और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क। हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदोबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हुदहुद को हजामिन चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी यानी कि नेल कटर से बहुत मिलती है। पदुबया के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह दूब यानी कि घास में से कीड़ा ढूंढ लेती है। प्रश्न ख है हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। उत्तर होगा वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। वह अपनी चोंच का इस्तेमाल घास में से कीड़े मकोड़े निकालने, घोंसला बनाने व शत्रु से अपना बचाव करने के लिए करते हैं। हमारा अगला शीर्षक है पहचाने कैसे। प्रश्न क है अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में हमें हुदहुद पक्षी की 4-5 विशेषताएं लिखनी है जो आपने इस पाठ को पढ़कर जानी है, जिससे आप बहुत आसानी से हुदहुद पक्षी को पहचान सकें। जैसे हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं, उस पर सफेद धारियां होती हैं। हुदहुद की गर्दन और कलगी बादामी रंग की होती है, मगर कलगी के सिरे में काली सफेद धारियां बनी होती हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद व भारी हिस्सा काला होता है। इसकी चोंच पतली, लंबी व तीखी होती है। पहचाने कैसे इसी शीर्षक का प्रश्न ख है। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। उत्तर होगा कौवे का रंग काला होता है, आकार बड़ा होता है, कौवा कांव कांव करता है, चोंच काली व लंबी होती है। अगर हम कबूतर की बात करें तो कबूतर राख के रंग यानी कि ग्रे रंग का होता है, उसमें गहरी ग्रे धारियां होती हैं, छोटा व गोल मटोल होता है, उसकी चोंच छोटी व छोटा मुंह होता है, वह गुटरगू करता है तथा कबूतर की अनेकों प्रजातियां होती हैं। प्रश्न ग है तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो चलिए आपके घर के आसपास आपको जो भी पक्षी दिखते हैं उनके नाम आप अपने घर के बड़ों से जान सकते हैं और यहाँ पर उन पक्षियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कौवा, कबूतर, तोता, बगुला, कोयल, मैना, चिड़िया, चील और गौरैया। अगर इसके अलावा भी आपको और पक्षी दिखते हैं तो आप उन पक्षियों के नाम भी लिख सकते हैं। हमारा अगला शीर्षक है रंगारंग और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है प्रश्न क। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। तो बच्चों गहरा काला रंग हो सकता है आँखों का, बालों का और छाते का। फीका हरा रंग हो सकता है मेंढक का, पत्तियों का और साथ ही साथ घास में पाए जाने वाले कीड़े का। भड़कीला लाल रंग हो सकता है चुनरिया का, साड़ी का, चूड़ी का। सुनहरा पीला रंग हो सकता है अंगूठी या कंगन का। प्रश्न ख है यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा? सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं, जैसे बैंगनी, गुलाबी, नारंगी, प्याजी, तोतिया और जामुनी। तो यहाँ पर बैंगनी रंग का नाम पड़ा है बैंगन के नाम पर, गुलाबी रंग का नाम पड़ा है गुलाब के नाम पर, नारंगी रंग पड़ा है नारंगी के नाम पर और प्याजी रंग का नाम पड़ा है प्याज के नाम पर। तोतिया रंग हम तोते के नाम पर पड़ा हुआ मानते हैं और जामुनी रंग जामुन के नाम पर पड़ा है। शब्द एक, अर्थ अनेक। प्रश्न क है शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो चलिए जल्दी से ऐसे 4 शब्द लिखते हैं जिनके 2 अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, जैसे पत्र। यहाँ पर पहले वाक्य में पत्र का अर्थ चिट्ठी से है और दूसरे वाक्य में पत्र का अर्थ पत्ते से है। तो चलिए पहला वाक्य लिखते हैं, कल मैंने अपने मित्र को पत्र या चिट्ठी लिखी। और दूसरे वाक्य में पूजा पाठ में आम्र पत्र यानी कि आम के पत्ते का इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है पर।
यहाँ पर पहले वाक्य में पर का मतलब पंख से है और दूसरे वाक्य में पर का मतलब किंतु से है। पक्षियों के पर या पंख होते हैं। और अगला वाक्य है वह आया पर यानी कि किंतु बोला कुछ नहीं। अगला शब्द है जल। यहाँ पर भी जल को दो अर्थों में लिखा गया है। पहले वाक्य में जल का अर्थ या मतलब है पानी और दूसरे वाक्य में जल का अर्थ है जलना से। तो वाक्य बनाते हैं, मुझे एक गिलास जल चाहिए और देखो कहीं हाथ ना जल जाए। हमारा अगला शब्द है फल। यहाँ पर फल को दो अर्थों के रूप में व्यक्त किया गया है, जैसे सेब एक बहुत पौष्टिक फल है और बुरे काम का फल यानी कि परिणाम बुरा ही होता है। नाम यह है हमारा अगला शीर्षक। इसके अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ, जैसे हाथी, मुंबई, गंगा, हिमालय, इंद्र, रामायण। तो हाथी यहाँ पर है एक जानवर का नाम, मुंबई है एक शहर का नाम, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो हिमालय यहाँ पर एक पर्वत का नाम है, इंद्र देवता का नाम है और रामायण एक धार्मिक पुस्तक का नाम है। चलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, हुदहुद किसे कहते हैं? उत्तर होगा, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। यह हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। प्रश्न 2 है, हुदहुद की चोंच कैसी होती है और किस काम आती है? उत्तर है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। अपनी चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। प्रश्न 3 है, हुदहुद का नाम हुदहुद क्यों पड़ा? उत्तर होगा, बोलते समय हुदहुद हुप हुप हुप्सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपो कहा जाता है और हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। प्रश्न 4 है, हुदहुद पक्षी की किन्हीं 2 कमियों के विषय में बताओ। तो बच्चों, हुदहुद पक्षी में सुंदरता तो बहुत है, लेकिन साथ ही 2 कमियां भी हैं, जैसे हुदहुद को पालतू नहीं बनाया जा सकता और हुदहुद पक्षी की बोली में मिठास नहीं होती। प्रश्न 5 है, हुदहुद को और किस नाम से जाना जाता है? तो हुदहुद को हम पदुबया या शाह सुलेमान के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 6 है, बादशाह सुलेमान ने सबसे पहले किन पक्षियों से और क्या मदद मांगी? उत्तर होगा, बादशाह ने सबसे पहले आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से मदद मांगी। बादशाह ने गिद्धों से कहा कि वह अपने पंखों से उनके सिर पर छाया कर दे। प्रश्न 7 है, गिद्धों ने क्या बहाना बनाया? उत्तर है, गिद्धों ने कहा कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन में भी पंख नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान की मदद कैसे की? उत्तर है, हुदहुदों के मुखिया ने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा किया और बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। प्रश्न 9 है, हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या वरदान मांगा? उत्तर है, हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से कहा कि आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। प्रश्न 10 है, बादशाह सुलेमान मुखिया की बात सुनकर क्यों हंस दिए? उत्तर है, बादशाह सुलेमान मुखिया की बात सुनकर इसलिए हंस दिए क्योंकि वह जानते थे कि इस तरह का वरदान पाकर हुदहुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रश्न 11 है, सभी लोग हुदहुदों के पीछे क्यों पड़ गए? उत्तर है, जब लोगों ने हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी को देखा तो सभी उस कलगी को निकालने के लिए तीर लेकर हुदहुदों के पीछे पड़ गए और उन्हें मारकर सोना इकट्ठा करने लगे। प्रश्न 12 है, हुदहुदों का वंश खतरे में क्यों पड़ गया? उत्तर है, लोग सोना पाने के लिए हुदहुदों का शिकार करने लगे, जिसके कारण हुदहुदों का वंश खतरे में पड़ गया। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है पाठ 13 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल गए होंगे। इसके अलावा आप अतिरिक्त प्रश्नों का अभ्यास कर परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं। तो बने रहे पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।